बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर रमज़ान में शैतान कैद है, फिर इंसान गुनाह क्यों करता है? माह रमज़ानुल मुबारक की जब आमद होती है, तो तमाम उलमाए कराम की ज़बानों पर एक मशहूर हदीस गर्दिश करने लगती है। जब रमज़ान की पहली शब आती है तो शयातीन और सरकश जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और एक मनादी नदा देता है, ए खैर के मतलाशियों आगे बढ़ो और ए शर के तलबगारों पीछे हटो। और अल्लाह कई लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाते हैं और हर रात ये होता है। ये हदीस हमने भी कई दफ़ा सुनी और किताबों में भी पढ़ा है, लेकिन इसके सही और दुरुस्त मफ़हूम तक शायद अभी तक हम रसाई हासिल नहीं कर सके। हदीस पाक का ज़ाहरी मफ़हूम तो यही है कि रमज़ान की आमद पर शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन शयातीन के कैद किए जाने से क्या मुराद है? क्या वाक़ई इन शैतानों को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है और इंसानों को इनके वसवसों से महफूज कर दिया जाता है? अगर ये मफ़हूम मुराद हो तो ये सवाल बाकी रहता है कि फिर इंसान को नाफरमानी और बुरे कामों पर कौन सी चीज़ आमादा करती है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से इंसान रमज़ान में भी गुनाहों में मुलव्विस होते हैं और अगर हदीस शरीफ का ये मफ़हूम नहीं है और हकीकतन शैतान के कैद किए जाने का मायनी नहीं, तो फिर हदीस शरीफ का दुरुस्त मायनी और मफ़हूम क्या है? और उल्मा ने इसके बारे में क्या बयान किया है? इंसान गुनाह क्यों करता है? तो ये जान लेना चाहिए कि इंसानों से गुनाह क्यों सरजद होते हैं और कौन सी चीज़ गुनाहों पर उकसाती है। इंसानों को गुनाह की दावत देने वाली दो चीज़ें हैं। अव्वल तो शैतानी वसवसे। शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो इंसानों को गुनाह में मुब्तला कर दे, इसलिए वो मुख्तलिफ हरबे और तरीके इस्तेमाल करता है। वो इंसानों के दिल में मुख्तलिफ वसवसे और ख़यालात पैदा करता है। इंसान कबूल करता है और गुनाह में मुलव्विस हो जाता है। और दूसरी चीज़ खुद इंसान का नफ्स है, जिसे कुरान करीम में नफ्स अमादा से ताबीर किया गया है। ये इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये खुद इंसान की ज़ात में दाखिल है। किसी भी पल इंसान को इससे आज़ादी नहीं है। ये इंसानों को गुनाहों और दुनियावी लज्जतों की जानिब राग़िब करता है। इसको काबू में करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और रियाज़त की ज़रूरत पड़ती है। इंसान को गुनाह पर उकसाने वाला सिर्फ शैतान नहीं है, बल्कि खुद इंसान का नफ्स है, जो इसके पहलू में मौजूद है। चुनांचा बहुत से उल्मा कहते हैं कि रमज़ान में शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जिसकी कैफियत और हकीकत अल्लाह ताला ही को मालूम है। और इंसान रमज़ान के महीने में जो गुनाह का इर्तिकाब करता है, वो नफसानी ख्वाहिशात की बिना पर करता है। यानी इसका नफ्स ही इसे गुनाहों की रग़बत दिलाता है और इंसान इस पर काबू ना पाने की सूरत में इसका ग़ुलाम बन जाता है और इसके इशारों पर चलने लगता है। अल्लामा हाफिज़ इब्न हिजर रहमतुल्लाह अलैह हलीमी से नकल करते हुए फरमाते हैं कि शैतान के कैद किए जाने से ये मुराद हो सकता है कि शैतानी वसवसे मुसलमानों पर असरअंदाज नहीं होने पाते, क्योंकि मुसलमान रोज़ा, तिलावत और दीगर मुशक्क़त और इबादतों में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से शैतान के वरगलाने और बहकाने की क़ुव्वत मुतासिर होती है और मुसलमानों पर इसका कुछ असर ज़ाहिर नहीं होता। और जो लोग इबादत का एहतमाम नहीं करते, इन पर शैतानी वसवसे असरअंदाज हो जाते हैं और वो गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं।
بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ تمام شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا، بلکہ سرکش شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے لفظ مردتا سے معلوم ہوتا ہے، یعنی عام شیطان موجود نہیں ہوتے، وہ بدستور انسانوں کو ورغلانے اور بہکانے کا کام جاری رکھتے ہیں، اور انہی کے وسوسوں کے دام پر پھنس کر بہت سے لوگ رمضان میں گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شیطان 11 مہینے انسانوں پر اپنا اثر ڈالتا رہتا ہے، اور یہ اثر انسانوں کے اندر اس قدر بھر جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ شیطان 1 ماہ قید بھی رہے تو اس کے ڈالے ہوئے اثر کے نتیجے میں انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث ان امور غائبہ میں سے ہے جن کے متعلق ہماری شادیاں ہونی چاہیے کہ ہم اسے تسلیم کریں اور مان لیں، اور اس کے متعلق کوئی کلام نہ کریں، کیونکہ یہی مسلمانوں کے ایمان و اعتقاد کے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن احمد بن جنبل نے اپنے والد امام احمد سے اس کے متعلق دریافت فرمایا تو آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں یہ جواب دیا، یعنی حدیث میں یہی ہے، اس کے متعلق کسی کلام کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں تسلیم و تصدیق کرنا چاہیے۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اتنا ہی شیطانی وسوسے آپ سے دور بھاگیں گے۔ بلکہ رمضان کے علاوہ بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تو شیطان آپ کے قریب نہیں آنے پاتا۔ شیطان کن لوگوں کے قریب آتا ہے؟ شیطانی ہتھ کنڈے کن لوگوں پر زیادہ کام کرتے ہیں؟ یہ وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ جب انسان اللہ پاک سے دور ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، وہ شیطان کا سب سے آسان ہدف بن جاتا ہے۔ اس لیے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، شیطانی وسوسے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ کافی حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں تو شیطان ہم سے دور رہتا ہے۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی مقدس مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ